हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास इन सत्य साई इंटर कॉलेज। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स क्लास 12 लेक्चर 9 है ये हमारा। चैप्टर 1 चल रहा है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इसका पार्ट 9 पर हम लोग पहुंच चुके हैं और हमारा जो आज टॉपिक स्टार्ट होगा विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल। उससे पहले बता दें पीडीएफ आपको लगातार मिल रही है, वीडियो भी लगातार मिल रहा है। बीच में 2-3 दिन नहीं मिला, थोड़ा स्वास्थ्य सही ना होने का जो है कुछ देरी हुई थी क्लास में, परंतु फिर हम आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं एक नई ऊर्जा के साथ। और आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए, हम भी आपके साथ बिल्कुल एक दृढ़ निश्चय होकर के खड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव की, इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए डाइपोल अगर इंग्लिश शब्द से हम थोड़ा समझने का प्रयास करें तो जो डाई का है, डाई का मतलब हुआ दो, और यहां से जो पोल का मतलब क्या हुआ, अक्ष, ध्रुव। क्या हुआ, ध्रुव। तो यही से हमारा जहां पर दो ध्रुव की बात आ गई तो ये मेरा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोल अर्थात विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे हम क्या देखते हैं। बात आती है कि विद्युत द्विध्रुव है क्या। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि जो है एक समान आवेश, जैसे मान लीजिए यहां पर ये जो है ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, दो आवेश है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये दो क्या है, ये दो आवेश है। इनका जो परिमाण है, परिमाण जो है वो समान है। अर्थात अगर 10 यहां पर 10 ये है क्यू तो यहां पर भी कितना है, 10 क्यू है। अंतर क्या है, इनकी जो प्रकृति है वो विपरीत है। प्रकृति है वो विपरीत है, अर्थात इस पर प्लस का चार्ज है और इस पर माइनस का चार्ज है। बात समझ में आ गई। इस पर प्लस का चार्ज है, इस पर माइनस का चार्ज है, अर्थात समान परिमाण के और विपरीत प्रकृति के जब दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर, अल्प दूरी पर, न्यूनतम दूरी पर उपस्थित होते, रखे होते हैं, तो वहां पर क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव होता है। वहां पर क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव होता है। ठीक है बच्चा, समझ में आ गई। जैसे मान हमने बताया ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, दोनों के जो बीच की दूरी है वो हम मान लेते हैं 2a। ठीक, तो समान परिमाण के जो है और विपरीत प्रकृति के आवेश जब एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पर रखे होते हैं तो वहां पर क्या होता है, वहां पर विद्युत द्विध्रुव होता है। ठीक, चलिए तो यहां से ये इतना हो गया। परिभाषा इसकी लिख दें, जल्दी से बोलो परिभाषा लिख दें। चलिए परिभाषा लिख देते हैं। दो समान परिमाण, दो समान परिमाण, दो समान परिमाण कि दो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश कुछ दूरी पर रखे होते हैं तो उसे विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने बिल्कुल बना हुआ है एक डायग्राम के रूप में। अब आती है अगला जो बात आता है वो आता है हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। किसका आता है बच्चा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है ये, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, ये इसकी यदि हम बात करें तो ये जो होता है ना, जैसे मान लीजिए यहां पर ये प्लस क्यू और यहां पर ये माइनस क्यू, दो आवेश है। ठीक, और इनके बीच की दूरी क्या है, 2a। तो यहां पर मान लेते हैं जैसे यहां पर एक बिंदु कोई है P, यहां पर एक बिंदु है कोई P, तो इन दो द्विध्रुवों के कारण इस बिंदु पे क्या होता है, एक आप लोगों ने पढ़ा था बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो किससे होगा, प्लस क्यू के कारण। यहां पर देखो अब दो आवेशों से होगा ना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, एक प्लस क्यू के कारण होगा, एक माइनस क्यू के कारण होगा। ठीक, तो अब प्लस क्यू और माइनस क्यू इस बिंदु को दूर, इससे दूरी कहां से ले, इसकी दूरी
कहां से ले, यदि इसके साथ लेते हैं तो इसके साथ नाइंसाफी होती है, और इसके साथ लेते हैं तो इसके साथ नाइंसाफी होती है। तो हम क्या करते हैं, इनके बीच की दूरी का सेंटर ले लेते हैं, इनके बीच की दूरी का सेंटर ले लेते हैं, बीच की दूरी का हम क्या ले लेते हैं, सेंटर ले लेते हैं, और इस बीच की दूरी से ये बिंदु जो दिया होता है, इनके बीच की दूरी क्या ले लेते हैं, आर, इनके बीच की दूरी क्या ले लेते हैं, आर। बात समझ में आ गई। अब जब ये सेंटर से बढ़ गया, जब यहां सेंटर से बढ़ गया, सेंटर का मतलब इस बीच की दूरी के मध्य बिंदु से, तो जब पूरी लंबाई 2a की है तो ये हो जाएगा कितना, a, और ये भी कितना हो जाएगा, a, है ना। यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, a, और यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, a। यहां बात 2a क्यों लिया गया है ये भी मैं क्लियर करते हुए चलता हूं। यहां पर आप a भी ले सकते हैं, x भी ले सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। 2a लेने का जो मुख्य उद्देश्य हमारा है वो है कि यहाँ पर कैलकुलेशन जो होगा वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए यदि प्लस q और ये माइनस q दो आवेश हैं द्विध्रुव, तो यहाँ से यदि इसकी जो है सेंटर लेंगे, यदि इसकी हम a दूरी मानते हैं तो सेंटर में यहाँ से यहाँ तक की दूरी a/2 हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी a/2, क्योंकि इसका आधा आधा हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर 2a लिया है कि ये थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। 2a लेने का जो मुख्य उद्देश्य हमारा है वो यही है कि कैलकुलेशन में हमारा क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर आते हैं मेन मुद्दे पर, हम पहुंचते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, एक आवेश के ठीक है, और इनके जो बीच की दूरी होती है उसके गुणनफल के बराबर होता है, उसके गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां मैं लिख सकता हूं कि यह वैद्युत द्विध्रुव किसी एक आवेश, यह वैद्युत द्विध्रुव, यह विद्युत द्विध्रुव किसी एक आवेश, यह वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा आवेश के बीच की दूरी, तथा आवेश के बीच की दूरी, या लिख सकते हैं तथा बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। क्या हो गया कि यहां पर जिन्होंने बताया कि यह वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, किसी एक आवेश तथा बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, इसका मतलब हो गया कि किसी एक आवेश अर्थात q, ठीक, और बीच की दूरी क्या हो गया, 2a हो गया। तो यहां से मेरा क्या आ गया, जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है इसको लिखते हैं P से। तो P इक्वल टू क्या आ गया हमारा, Q2a, या फिर 2 यहां से हम लिख सकते हैं कि 2aq, ठीक। अब यहां बात आती है कि यह सदिश राशि है अथवा अदिश राशि है, यह सदिश राशि है अथवा अदिश राशि है। तो ये बच्चा, ये मेरा क्या है, सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है, यह एक क्या है, सदिश राशि है। यहां पर आपने देखा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या हुआ कि जो एक आवेश के और उनके बीच की दूरी के क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक। तो इसको लिख सकता हूं मैं किस प्रकार से कि यह विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। फिर से मैं आपको अवगत करा दूं, पीडीएफ आपको मिलेगी, हैंड राइट नोट्स आपको प्रदान किए जा रहे हैं।
इसलिए आप लोग मेहनत से, जितना मैं मेहनत कर रहा हूं उसका 2 गुना आप लोग मेहनत करके बिल्कुल अपनी पढ़ाई को अच्छे और बिल्कुल सुचारू ढंग से संचालित करते रहिए। कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे तुरंत संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर सबके पास है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 900 555 1053। आप हमें टेलीग्राम से भी मिल सकते हैं, हमें व्हाट्सएप पर भी मिलेंगे, फेसबुक पर भी मिलेंगे, इंस्टाग्राम पर भी हम आपको मिलेंगे। कहीं पर भी आप हमारे वैभव मिश्रा या फिर सत्य साई इंटर कॉलेज से, और हमारा जो यूट्यूब पर एक दूसरा चैनल चलता है द टैलेंट इंस्टीट्यूट के नाम से, ठीक है, वहां पर हम क्या करते हैं, कॉम्पिटिटिव मैथ के क्वेश्चंस जो है वो करवाते हैं। तो ये ठीक, अगर इसमें आपको कोई समस्या होती है तो तत्काल आप मुझे इस पे संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा मोबाइल नंबर है। पीडीएफ नोट्स आपको मिलता कहाँ है? आप जब वीडियो को देख लेते हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे तो वहीं पर आपको पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक आपको प्रदान कर दिया जाता है। ठीक है, किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। बस आप अपने मेहनत से बिल्कुल एकदम एक दृढ़ निश्चय हो जाइए कि हमको मेहनत करनी है, हमें पढ़ाई करनी है। इस लॉकडाउन का मुझे सदुपयोग करना है, ना कि दुरुपयोग करना है। मेहनत करके पढ़ते रहिए, हम सदैव आपके साथ तत्पर खड़े रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह एक क्या है बच्चा? सदिश राशि है। यह क्या है? एक सदिश राशि है। जब आपसे किसी ने कह दिया कि यह एक सदिश राशि है, आपके मन में तुरंत एक क्वेश्चन उत्पन्न होना चाहिए, आना चाहिए कि यदि ये सदिश राशि है तो मुझे बताओ कि इसकी दिशा क्या होगी। इसकी दिशा क्या होगी? तो इसकी दिशा जो होती है वो हमारा, इसकी दिशा जो है, अभी तक क्या पढ़ा था, जब उसमें विद्युत क्षेत्र वाले में पढ़ा था, जो बल रेखाएं होती, विद्युत बल रेखाएं क्या होती थी? प्लस से निकल करके माइनस की ओर जाती थी। इसकी जो दिशा होती है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो माइनस से चल करके प्लस की ओर चलती है। माइनस से प्लस की ओर चलती है। किससे? माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। तो लिख सकता हूं मैं, इसकी दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। अब अगला जो बात आता है कि दिशा जब हो गई तो अब बताइए इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक क्या होगा? तो भैया मात्रक तो आपके सामने बिल्कुल यहीं दिख ही रहा है, क्यू और ए है। क्यू मतलब आवेश, आवेश का मतलब मात्रक कूलाम हो गया। ए का मतलब दूरी, दूरी किसमें? मीटर में। तो एसआई मात्रक यहां से हमारा क्या निकल करके आता है? मात्रक हमारा क्या निकल करके आता है बच्चा? कूलाम मीटर। कूलाम मीटर, समझ में आ गया? कूलाम मीटर। अब आता है बीमा की बात। बीमा की बात आती है तो बीमा आप लोग 11th में पढ़ चुके हैं। बीमा अगर हम पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। बीमा आप लोग 11 में पढ़ चुके हैं, है ना? तो मैं डायरेक्ट यहां से बीमा लिख देता हूं कि M2 है, वो होगा नहीं, LTA, LT और A, इसको मैं लिख सकता हूं LTA। इसकी बीमा क्या होती है? LTA। समझ में आ गया? बिल्कुल। यहां से किसी को कोई दिक्कत? एक बार रिवाइज करते हुए चलता हूं कि विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल दो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश कुछ दूरी पर, अल्प दूरी पर रखे हुए होते हैं तो उसे विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। फिर आता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, तो P = Q × 2A। और यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। एसआई मात्रक कूलाम मीटर और इसकी बीमा LTA। ठीक, अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे पहुंचते हैं अब हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है जो आगे हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए जो अब आगे हम पढ़ने जा रहे हैं
कि विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, जान लीजिएगा। विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें जो है मेरा पहला टॉपिक होगा, जो पहली हेडिंग होगी वो विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। विद्युत द्विध्रुव के किसी अक्ष पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्ष पर स्थित एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की, अक्ष पर स्थित एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ये जान लीजिएगा। इसमें देखिए कि विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लेते हैं कि ये मेरा प्लस क्यू आवेश है और ये मेरा माइनस क्यू आवेश है। ठीक, प्लस क्यू आवेश है और माइनस क्यू आवेश है। इनके जो बीच की दूरी है वो कितनी है? 2a है। 2a का लेने का जो मेरा उद्देश्य है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि 2a लेने का उद्देश्य कैलकुलेशन को आसान करना है। यहां पर मैं a भी ले सकता हूं, बात ये ध्यान में रखते हुए चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम देखते हैं कि इसको मैं नीचे लिख लूं थोड़ा सा, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू है ना। यहां पर बात आती है कि इनके जो बीच की दूरी हो गई, लेकिन अब अक्ष की बात कहां से आ गई? अक्ष क्या हो गया? तो अक्ष मेरा हो गया यही लाइन आगे, ये डॉट डॉट इधर की ओर है और ये डॉटेड इधर, ये मेरे हो गए अक्ष। तो ये मेरा क्या हो गया बच्चा? ये मेरा हो गया अक्ष। अब आगे बात आती है कि यहीं पर एक बिंदु है P, यहीं पर एक बिंदु है मेरा P। इसी P से हमें क्या निकालना? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? बात समझ में आ गई कि दो आवेश, दो, अब ये प्लस क्यू माइनस क्यू, ये विद्युत द्विध्रुव हो गया। ठीक, इनके बीच की दूरी 2a हो गई। मैंने मान लिया कि माना दो आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू एक दूसरे से 2a की दूरी पर रखे हैं। इसके अक्ष हो गए, अक्ष पर स्थित किसी बिंदु, कोई एक बिंदु P है। ठीक, यहां पर एक बात समझ में आ, अभी जो हम पिछली क्लास में, इसके पिछले वाले लेक्चर में, उसके पिछले वाले में पढ़े थे, दो चीज पढ़े थे, जरा बताओ क्या पढ़े थे? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा था। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या पढ़ा था? जरा बताओ कोई जल्दी से। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में मैंने क्या पढ़ा था? यहाँ पर मैं लिखता हूं, जल्दी से बताओ कि एक यहाँ पर एक बिंदु है Q, कोई आवेश है, और यहाँ पर एक बिंदु है P, ठीक, R दूरी पर। तो एक क्या होता है, यहां से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए E इक्वल टू क्या निकाला था? जल्दी से कोई बताए हमको, E इक्वल टू क्या निकाला था? अरे भाई, K Q अपान बीच की दूरी R स्क्वायर निकाला था कि नहीं निकाला था भैया? किसी, ये आवेश है, इसमें एक बिंदु है P, इस बिंदु पर R दूरी पर एक बिंदु है P, तो इनकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? E इक्वल टू K Q अपान R स्क्वायर। ये भी पढ़ चुके थे। और क्या पढ़ा था? और मैंने क्या पढ़ा था कि प्लस Q, प्लस जो आवेश होता है माइनस आवेश होता है, प्लस आवेश पे जो प्लस से क्या होती है?
दूर होती है। प्लस से क्या होता है, विद्युत बल रेखा दूर होती है ना, प्लस से क्या होती है, दूर होती है, और माइनस पे आकर के सिमट जाती है, माइनस पे आकर के क्या होती है, सिमट जाती है। समझना बात को, माइनस पे आके इकट्ठे हो जाती हैं और प्लस पे क्या होती हैं, दूर होती हैं। ये चीजें हमने पहले से पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, जल्दी से बताओ आप लोग। तो किसी एक बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यहां पर प्लस से आकर प्लस से निकल करके दूर और माइनस पे आकर के मिलना, ये हम लोग पहले पढ़ रखा है। तो यदि आप लोग ये नहीं पढ़े तो पहले पिछली क्लास देख लीजिए, तब इस क्लास को आगे देखिए। चलो, क्योंकि इसकी आवश्यकता होगी, इसको हम जब प्रूव करेंगे। बढ़ते आगे, माना वगैरह आपको नोट्स में मिल जाएगा, हम लिखेंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा। तो यहां से क्या हो गया, हम सीधे पहुंचते हैं अब अपने। यहां पर एक चीज देख लो, समझो बात को। ये हमारा P, यहां पर जब हम प्लस क्यू पर चलेंगे, प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण देखो, प्लस पे क्या होता है, दूर, दूर, प्लस के लिए दूर, तो प्लस के लिए दूर, दूर, दूर का मतलब क्या हुआ कि जो मेरा विद्युत क्षेत्र होगा वो किधर होगा, इधर की ओर दूर होगा, इधर की ओर भागेगा, है ना। इसको हम E1 भी लिख सकते हैं और इसको हम E प्लस क्यू भी से दर्शा सकते हैं कि प्लस क्यू के कारण, है ना, E प्लस क्यू। बात को समझना, यहां प्लस के कारण क्या होगा, दूर, तो इस साइड की ओर चला जाएगा हमारा विद्युत क्षेत्र, और जब हम माइनस क्यू की ओर चलेंगे तो माइनस क्यू के लिए क्या होगा, माइनस पे आकर के मिलती है, माइनस की ओर है, अंदर की ओर, तो यहां से जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, इधर की ओर होगा, इधर की ओर होगा, विद्युत क्षेत्र किधर की ओर होगा, इधर की ओर होगा। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं ई माइनस क्यू, ई माइनस क्यू। तो प्लस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो उधर E प्लस क्यू से, और माइनस क्यू के कारण जो होगी वो माइनस क्यू से। अब हम क्या करते हैं, इसका एक सेंटर ले लेते हैं। सेंटर क्यों लेते हैं, अभी मैंने विद्युत ध्रुवांक में बताया था कि यदि हम प्लस से लेते हैं तो इसके साथ नाइंसाफी करते हैं, और माइनस क्यू से लेते हैं तो प्लस क्यू के साथ नाइंसाफी करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इनका जो है सेंटर ले लेंगे, सेंटर ले लेंगे। तो इस सेंटर से और इस बिंदु P तक की जो मेरी दूरी हो गई वो कितनी हो गई बच्चा, R हो गई। कितनी हो गई, R हो गई। इसको हमने मान लिया कि इस बीच की दूरी कितनी हो गई, R हो गई। समझना बात को। अब जब ये सेंटर हो गया तो यहां से यहां तक की दूरी क्या हो गई, A, और यहां से यहां तक की दूरी, इस बिंदु से यहां तक की दूरी क्या हो गई, A, और इस बिंदु से, क्योंकि ये प्लस क्यू से माइनस क्यू के बीच की दूरी कितनी है, 2A, और इस सेंटर से P तक की दूरी कितनी हो गई, R हो गई। बात यहां से इतना क्लियर हुई, किसी को कोई दिक्कत इतने में जल्दी से बता दो हमको, तो मैं आगे बढ़ूं। चलो आगे बढ़ता हूं। प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण, अब हम थोड़ा सा छोटा छोटा लिखेंगे क्योंकि बड़ा भी हो सकता है। प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसी आगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, प्लस क्यू के कारण तो E प्लस क्यू होगा ना, E प्लस क्यू, E प्लस क्यू के कारण। फार्मूले में हमने क्या पढ़ा था, E इक्वल टू क्या पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू के क्यू अपान आर, के क्यू अपान आर, यही तो पढ़ा था, के क्यू अपान आर, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या होगा, क्यू अपान ई इक्वल टू के क्यू अपान आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, ठीक। तो ई प्लस क्यू, जो आर क्या होती है, आर क्या होती है, जो आवेश होता है ना, बिंदु आवेश जो होता है उससे और जो पी बिंदु होती है उसके बीच की दूरी होती है ना। जैसे यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये प्लस क्यू आवेश, तो यहाँ से आर दूरी पर एक बिंदु पी होता था ना, तो यहां से बिंदु की दूरी ये आर जो दे रखी है इतना ही। चलो
आ जाते हैं E प्लस क्यू क्या होगा, के, अच्छा के का मतलब समझ रहे हो ना, के की जगह 1/4πε0 भी लिख सकते हैं, ये पता है, अभी आगे इसका देखो हम बताते हैं। तो E प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्या हो जाएगा, के है ना, और क्यू अपान क्या हो जाएगा, अब बताइए यहां से दूरी क्या होगी, उसमें तो r स्क्वायर होता था, इसमें देखो अब इस प्लस क्यू से इस बिंदु तक की दूरी बताओ, P तक की दूरी, जल्दी से इस बिंदु से P तक की दूरी क्या होगी, देखो यहां से यहां तक की दूरी, बात को समझना बिल्कुल, क्योंकि ज्योमेट्री भी यहां पे हल्की से हमको समझनी पड़ेगी, यदि वो भी हमको नहीं आता है तो कुछ समस्याएं हमें देखने को मिलेंगी इसको सॉल्व करने में, ठीक है। तो चलिए यहां से जो मेरा बिंदु है इससे यहां तक की दूरी r है, ठीक, और मैं आगे बढ़ूं तो यहां से यहां तक की दूरी a है, तो मैं यदि प्लस क्यू से टोटल P तक की दूरी की बात करूं तो a और r जुड़ जाएगा, तो a प्लस कितना हो जाएगा, r हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, a प्लस r, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, a प्लस r का होल स्क्वायर, इसको मैं बिना किसी से पूछे इक्वेशन फर्स्ट मान लूंगा। फिर आ जाते हैं माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां से क्या हो जाएगी, जल्दी से बताओ। अब प्लस क्यू के कारण हो गया, अब आते हैं माइनस क्यू के कारण, तो माइनस क्यू यहां पर है, माइनस क्यू के कारण क्या हो जाएगा, के क्यू तो होगा ही, ई प्लस क्यू था, अब माइनस क्यू के लिए के क्यू तो होगा ही, अपान में दूरी ही तो बदलेगी, क्या बदलेगी, दूरी ही तो बदलेगी, तो दूरी के लिए मैं क्या करूंगा जल्दी से बताओ, तो दूरी के लिए प्लस, अब माइनस क्यू से P तक की दूरी लूंगा, तो मैंने देखा कि यहां से यहां तक की दूरी टोटल तो भाई r है, इसमें से यदि हम a निकाल दूं तो q से लेकर के P तक की दूरी बचेगी, अर्थात r माइनस a, तो यहां से इस बिंदु से यहां तक की जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, r माइनस a, क्या हो जाएगी बच्चा, r माइनस a, तो r माइनस a का होल स्क्वायर, बिना किसी से पूछे इक्वेशन सेकंड इसको हमें मान लेना है। इतने में किसी को कोई दिक्कत हो तो जल्दी से बताइए, नहीं तो आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर हमें एक चीज देखने को मिलता है, एक चीज आप लोगों ने गणित में पढ़ा होगा कि यदि किसी भी दो संख्या जैसे 5/2 और 5/3 दे रखा है, किसी भी ऐसी संख्या जो विभाजित हो जाए 10/2 और 10/5, यदि दो संख्याएं भिन्न में लिखी हो, परिमेय संख्याएं हो, तो जिस संख्या का हर, अंश और हर, अब थोड़ा गणित में समझ लेते हैं, तो ये अंश हो गया, ये हर होगा, जिसका हर छोटा होगा सॉल्व करने पर वो संख्या बड़ी होगी, तो 2 से काटा 5 पे, 5 से काटा 2 पे, तो कौन बड़ा है, यही तो बड़ा है जिसका हर छोटा था। तो यहां पर मैं देखूंगा कि किसका हर छोटा होगा और किसका हर बड़ा होगा, तो यहां पर हमारा क्या है, जो a प्लस आर मैंने किया है इसको r प्लस ए कर लोगे तो थोड़ा तुमको ज्यादा समझ में आएगा, बात एक ही होगी, r प्लस ए, ठीक है। तो यहां से देखो r प्लस ए, r माइनस ए, देखो किसमें, देखो r में प्लस ए करोगे, r में माइनस ए करोगे, तो बिल्कुल ऐसे ही कॉमन आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि r मतलब 10 ही है, और a मतलब कोई संख्या मान लो 2 ही है, मान लेते हैं, तो 10 माइनस 2 और 10 प्लस 2, तो कौन बड़ा होगा, 8 आएगा, और यहां से 12 आएगा, तो तुरंत सोच लेना चाहिए कि माइनस वाला छोटा हो रहा है, अर्थात r माइनस ए छोटा हो रहा है, तो इसको सॉल्व करने पर ये क्या होगा, बड़ा होगा, इसको सॉल्व करने पर इसका जो मान आएगा इसके बाद इस वाले मान से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो मैं क्या करूंगा जल्दी से बताओ। तो अब मैं निकालूंगा यहां से परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी रेड मार्कर कहां गया,
ये परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या हो गया? अर्थ यहां से जो E माइनस क्यू की वैल्यू है वो E प्लस क्यू से क्या है? प्लस क्यू से बड़ी है। तो इसका मतलब कि जो है E इक्वल टू परिणामी जो विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू क्या आ जाएगा कि हम माइनस क्यू वाले जो बड़ा होगा उससे छोटा घटाएंगे, तो E माइनस क्यू माइनस E प्लस क्यू। ठीक, अब यहां से E क्यू और E प्लस क्यू का हम मान रख देंगे। ठीक है, मान रखेंगे। तो आइए मान रखते हैं, इसको मैं अलग कर देता हूं। ठीक है, चलो मान रखते हैं इसका। जब हम मान रखना प्रारंभ करते हैं तो देखिए E इक्वल टू क्या आ जाएगा? E इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहां से बोर्ड जो है थोड़ा सा छोटा पड़ रहा भाई, ये कुछ बड़ा हो गया। तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहां से देखो इस माइनस क्यू कितना है? ये वाला के क्यू अपान आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक, और माइनस में के क्यू, हम के प्लीज का ई प्लस क्यू की वैल्यू रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? अपान आर माइनस ए, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब देखिए एक चीज आप लोगों ने पढ़ा था कि हम पहले यहां से ई ले लेते हैं और दोनों में जो है वो हम कॉमन ले लेते हैं, ई के क्यू। जब कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? यहां से हमारे पास के क्यू जब कॉमन ले लिया तो 1 अपान के क्यू गया, तो 1 अपान आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और माइनस के क्यू बाहर आ गया तो क्या बचा? 1 अपान आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ये मेरे पास बचता है के क्यू कॉमन लेने के बाद। अब आप लोगों ने सूत्र पढ़ा था बहुत पहले, 6, 7, 8 में पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये तो पढ़ा था ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यदि मैं यहां से इस पे भी स्क्वायर कर दूं तो इस पे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये देखो हम इसका जब लासा लेने का प्रयास करेंगे तो इन दोनों को गुणा करेंगे, और गुणा करने पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, और यहाँ पर एक चीज कहीं ए माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी, माइनस बोला था लेकिन लिख दिया प्लस, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो वही चीज यहाँ पर मुझे सामने देखने को मिल रही है। इसका मतलब इन दोनों का जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इक्वल टू यहां से मुझे क्या मिलेगा? ये चीजें लिखने नहीं है, मैं बेसिक से समझाते हुए चल रहा हूं, बेसिक से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो इक्वल टू यहां से मुझे क्या मिल जाएगा बच्चा? के क्यू। देखो जब इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, क्या क्या ले लेंगे? आर माइनस ए, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा? अब आर स्क्वायर जब ये कटेगा तो ये वाला आ जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और ये माइनस लगा लीजिए, यहां से आ जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ये चीजें तो समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग 12th में हो कि सरल कैसे करना है, ये चीजें तो आप लोग ऐसे भी जानते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ई क्या हो जाएगा? ई इक्वल टू के क्यू। यहां से देखो जब इसको हम तोड़ेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2RA। ठीक है, और ये माइनस लगा दीजिए। अब देखो जब यहां पर माइनस का क्या मतलब होता है, एक स्टेप में यहां छोटा करूंगा। माइनस का मतलब कि जब ये इसका जब हम तोड़ेंगे, माइनस अंदर जाने पे क्या होगा कि जो चिन्ह प्लस में आने चाहिए थे वो माइनस में आएंगे, जो माइनस में आने चाहिए थे वो प्लस में आएंगे। तो क्या हो जाएगा कि यहाँ आर स्क्वायर आना चाहिए, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस में आना चाहिए था तो माइनस आर स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर तो माइनस ए स्क्वायर कर देंगे, और माइनस 2AR होना चाहिए था तो हम क्या करेंगे? प्लस का 2RA चिन्ह इसके क्या कर देंगे? बदल देंगे। अपान में आ जाएगा मेरा, यहां से क्या आ गया अपान में? ये आ गया
कि आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए कि आर स्क्वायर प्लस में और आर स्क्वायर माइनस में कट गया, ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस में कट गया। तो यहां से मुझे क्या मिला, ई इक्वल टू क्या मिला, के क्यू और 2RA तो हो जाएगा 4RA। क्या हो जाएगा, 4RA, और 4RA यहां से मुझे मिल जाएगा 4RA अपान आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब हम करते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा हो। बहुत छोटे का मतलब इन दोनों के बीच की दूरी इतनी छोटी हो कि ए को नगण्य मान लिया जाए। लेकिन नगण्य मानते समय एक बात का विशेष ध्यान में रखना है। क्या रखना है कि माइनस और प्लस के साथ यदि कोई संख्या हो तो वहां पर हम किसी भी संख्या को नगण्य मान सकते हैं। लेकिन यदि कोई संख्या गुणा में अथवा भाग में है तो वहां पर मुझे नगण्य नहीं मानना है, मैं नहीं मान सकता हूं। तो जब ए को यहां हम नगण्य मानेंगे, जब वैद्युत द्विध्रुव छोटा होगा, उनके बीच की दूरी बिल्कुल छोटी होगी, अल्प होगी, तो यहां से ए को हम नगण्य मान सकते हैं। लेकिन ऊपर वाले ए को नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि आर के साथ ये गुणा में है, मल्टीप्लाई में है। और ये वाला क्या है, ये देखो माइनस ए स्क्वायर है, तो इसको हम मान सकते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे कि यदि वैद्युत द्विध्रुव अत्यंत छोटा है, अर्थात ए जो है वो ए क्या है, रेड से लिखते हैं, ए क्या है, बहुत ही छोटा है आर से। तब इस स्थिति में क्या होगा बच्चा, जब बहुत छोटा हो जाएगा तो ए को हम नगण्य मान लेंगे। ए को हम क्या कर लेंगे, नगण्य मान लेंगे, अर्थात इसकी कोई गिनती हम नहीं करेंगे। नगण्य मान लेंगे, इसकी कोई गिनती जो हम नहीं करेंगे। और मैंने बता दिया कि माइनस अथवा प्लस के साथ कोई संख्या नगण्य मान सकते हैं, परंतु मल्टीप्लाई अथवा डिवाइड, गुणा और भाग में हम उसको नगण्य नहीं मानते हैं। तो ए को जब नगण्य मान लिया तो देखो आर स्क्वायर बचा हुआ है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो ये तो खत्म हो गया, माइनस ए स्क्वायर, इसका काम खत्म हो गया। तो आर स्क्वायर बचा और इसका स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर और 2 करेंगे, 2 दूनी 4। तो यहां से क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चा, के क्यू 4RA अपान आर की पावर 4, क्योंकि यहां से ए स्क्वायर समाप्त हो चुका है। अब आर काटेंगे तो एक आर से कटेगा, 3R बचेगा। तो देखो ई इक्वल टू, यहां से देखो के, अब देखो इधर जो 4 है, 4 को हम यदि गणितीय रूप में तोड़ने का प्रयास करें तो 4 को हम 2 into 2 कर सकते हैं, 2 into 2 2 गुणे 2 कर सकते हैं। तो 2 को मैं बाहर लूंगा, क्यों कर रहा हूं अभी आपके दिमाग में तुरंत आएगा। तो 2 मैंने बाहर ले लिया, 2k क्यू इंटू 2 बचा यहां से 2RA अपान आर की पावर 3। ठीक है। अब बताओ, जब सबसे पहले हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, वैद्युत द्विध्रुव सबसे पहले स्टार्ट किया था, तो एक चीज बताया था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के समय हमने क्या सीखा था, क्या पता था कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। चूंकि P इक्वल टू Q इंटू 2A, यही तो मैंने अभी सीखा था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में। तो P की जगह जहां पर Q इंटू 2A है, वहां पर 2A है, 2A, यहां पर मैंने R लिख दिया, R तो कट गया, A बचा हुआ है। तो Q इंटू 2A की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम P लिख सकते हैं, इक्वल टू 2 और ये K, और Q इंटू 2 की जगह क्या हो जाएगा, P, तो 2KP अपान R क्यूब, ये यहां से मुझे मिलेगा। उसके बाद आप जानते हो K इक्वल टू क्या होता है, 1/4πε0। तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि E इक्वल टू 1/4πε0
2p/r³। इस प्रकार से भी इसको हम लिख सकते हैं। E इक्वल टू 1/4πε0 है ना, 1/4πε0 इस प्रकार से भी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये मेरा आ चुका है कि किसी विद्युत अक्ष पर स्थित एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगले दिन जो है हम इसके निरक्ष पर, है ना, ठीक है, ये हम सीखेंगे। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, क्लास लंबी भी बहुत हो गई है शायद, ठीक है, मैं देख तो रहा नहीं हूँ समय। फिलहाल आप लोग मेहनत करते रहिए, पीडीएफ नोट्स आपको इसकी मिल जाएगी, लेकिन मेहनत में बिल्कुल पीछे नहीं हटना है। एक दृढ़ निश्चय होकर के पूरी मेहनत के साथ अपने ध्वज को गाड़ दो कि इस लॉकडाउन का पूर्ण रूप से मैं सदुपयोग करूंगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूं। क्लास जैसी भी लगी हो एक बार जरूर बताइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं, इसी यूट्यूब चैनल पे जो नीचे कमेंट बॉक्स होता है उसमें लिख करके आप लोग जरूर बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी। यदि इसमें कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हो, आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। पीडीएफ आपको तभी इसकी मिलेगी जब आप क्लास को कंप्लीट देख पाओगे। ये नहीं कि आप बैक में बिल्कुल लास्ट में चले गए और पीडीएफ देख लिया और पीडीएफ मिल जाएगी, कदापि आपको पीडीएफ इसकी नहीं मिलेगी। ज्यादा होशियारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और खूब खुश रहिए, मेहनत करके पढ़ाई करते रहिए।